हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोमांटिक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरी शादी ललिता से मेरे माता पिता की मर्जी से हुई थी। माता पिता को ललिता पसंद आ गई थी। हम सब जब ललिता के घर गए थे लड़की देखने तो ललिता मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन मेरे माता पिता को ललिता इस साधारण से घरेलू बहू बनने के लिए योग्य लगी। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और शगुन के तौर पर रुपये भी ललिता के हाथ में पकड़ा दिए। ललिता के साथ एक लड़की थी जो मेरी होने वाली साली थी। वह उस समय छोटी नजर आ रही थी, लेकिन अब हमारी शादी को करीब 6 साल हो गए हैं। अब मेरी छोटी साली भरी जवानी हो चुकी है और उसके लंबे काले घने बाल, पतली कमर, तीखे नैन नक्श कोई भी एक बार में सुहानी को देखकर पसंद कर ले। मुझे शादी के समय से ही ललिता में कुछ खास दिलचस्पी नहीं था और अब तो हमारी शादी को 6 साल के बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ है, जिस पर माता पिता भी मुझ पर दूसरी शादी का दबाव डालते हैं। और सच मायने में मैं भी अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरी नज़र अपनी साली पर पड़ी। साली साहिबा जब भी हमारे यहाँ आती और हंसी मजाक करती, मजाक में ही जब वह मेरे कंधे पर अपने हाथ रख देती, मैं उसे देखता रह जाता। उसकी मुस्कान जादू है। वह अपनी बड़ी बहन ललिता से बिल्कुल अलग है। ललिता थोड़ी गंभीर टाइप की लड़की है, लेकिन सुहानी हंसी मजाक करने वाली और एक समा बांधने वाली लड़की है। सुहानी से मुझे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। मैं सुहानी की ओर आकर्षित होने लगा हूँ। मुझे असल में समझ नहीं आता है कि सुहानी से मुझे प्यार हो रहा है या उससे जिस्मानी संबंध बनाने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ। क्योंकि सुहानी जब भी अपनी दीदी के ससुराल जाने यानी मेरे घर आती तो मैं उसे बाथरूम के शीरे से देखता। उसके बदन को देखकर अपने आप को शांत नहीं कर पाता हूँ। मेरी उत्तेजना बढ़ने लगती है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपनी साली के हुस्न को पा लेना चाहता हूँ। सुहानी को देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। उसकी पतली कमर और उभरते हुए सीने पर मेरी नज़र जाती है। एक रात की बात है, जब मैं ऑफिस से काम करके घर आया तब मैंने देखा कि सुहानी अपनी बड़ी बहन ललिता के कमरे में यानी हमारे कमरे में ही सो रही है। मैं धीरे से गया और बिस्तर पर बैठ गया। वह सोते हुए और भी गजब लग रही थी। उसके लंबे बाल पलंग से लटक रहे थे। मेरी नज़र सुहानी पर ही टिकी रही। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम होने की वजह से मैं घर लेट से आया हुआ था। ललिता ने मुझे ऑफिस में फ़ोन किया था तो मैंने कह दिया था कि मैं ऑफिस में ही मीटिंग में हूँ, खाना खाकर आऊँगा। इसलिए लगता है दोनों बहनें खाना खाने के बाद कमरे में सो गई है। सुहानी के चुस्त मेज और ढीले सलवार कमीज के ऊपर उभरा हुआ सीना बाहर आ रहा था, जो लग रहा था अपने हाथों से पकड़ के मसल दूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक रखा था। सुहानी के होठों को मैं चूम लेना चाहता था। मैंने सुहानी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा, धीरे धीरे गर्दन से उसके सीने की ओर ले गया और उसके सीने के अंदर अपने हाथों को करने लगा। वह कसकसाने लग गई और करवट ली। मैंने जल्दी से हाथ निकाल लिए और मैं अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा था, लेकिन ललिता भी बगल में सो रही थी, कहीं वह जाग न जाए। मुझे इस बात का भी ख्याल रखना था, लेकिन आज मेरी उत्तेजना शांत नहीं हो रही थी। 2 बजे का समय था, आधी रात का, और ऐसे में भरी जवानी साली का मेरे कमरे में सोना मुझे मददोस कर रहा था। मैंने सुहानी की ओर की चादर धीरे से हटाई और अपने पैजामे की डोरी को धीरे से खींचकर खोल दी। सुहानी नींद में कसकसा रही थी। मैंने अपने हाथों को सुहानी की कमर को सहलाने लगा। सुहानी नींद में हल्की मुस्कुरा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छा लग रहा है। मैंने अपने हाथ को उसके पेट से होकर धीरे धीरे मैं उसके पूरे जिस्म को सहलाने लगा। सुहानी सिसकारी ले रही थी और मेरी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। मेरी सांस तेज हो रही थी। मेरी सांसों से गर्म सांस निकल रही थी। मैं सुहानी के सीने के पास मुंह करके उसे चूमने लगा। सुहानी एक और जैसे करवट लेती है, मैं और खड़ा हो जाता हूँ। उसकी नींद खुल जाती है और कहती है, जीजू आप। मैं घबरा जाता हूँ।
फिर कहता हूँ कि हाँ, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। सुहानी कहती है, सॉरी जीजू, मैं दीदी से बात करते करते आपके ही बेडरूम में सो गई। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। दीदी तो गहरी नींद में सो रही है। नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं बोला। कोई बात नहीं, तुम यहीं सो जाओ। मैं हॉल में सोफे पर सो जाता हूँ। सुहानी कहती है, जीजू इतना बड़ा तो बिस्तर है, आप यहाँ पर भी सो सकते हो। तो मैं कहता हूँ, इससे साली साहिबा को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो सुहानी कहती है, इसमें मुझे क्या परेशानी होगी। एक तरफ दीदी सो रही है, एक तरफ मैं, और आप सो जाओ और बीच में मैं सो जाती हूँ। सुहानी दिखने में अब भी भरी जवानी है, लेकिन उसकी बातों में बचपना अब भी झलकता है। सुहानी लेटते ही वापस से फिर से सो जाती है और मैं उसके पास ही सो जाता हूँ। इस बार तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और सुहानी मैं पूरे रात उसके जिस्म को मैं चूमने लगता हूँ। सुहानी नींद में थी तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। पूरा रात मैं सो नहीं पाया, नींद मेरी कोसों दूर थी, क्योंकि अभी भी जी भर के मैं सुहानी को प्यार नहीं किया, क्योंकि ललिता बगल में ही सो रही थी। कहीं उसकी नींद न खुल जाए। मैं सुबह होने से पहले उठकर जाकर हॉल में सो गया। तब ललिता की नींद खुलती है तो वह आती है और कहती है कि अब ने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं ऑफिस से आया तो देखा तुम और सुहानी कमरे में सो रही हो, तो मैं हॉल में ही सो गया। ललिता कहती है कि मुझे जगा देना चाहिए था, आपको परेशानी नहीं होती। मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगले दिन ऑफिस में मेरा काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि सुहानी को जिस्म को जब से मैंने छुआ है उसके बाद से ही मैं प्यार के चरम सीमा तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वह सब हो ही नहीं पाया जो होना चाहिए था। अब मैं किसी भी हालत में सुहानी को अपना बनाना चाहता था। एक दिन ललिता किसी काम को लेकर मार्केट गई हुई थी। उस दिन मेरी छुट्टी भी थी और मम्मी पापा भी अपने कमरे में सो रहे थे। सुहानी अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। मैं जैसे ही कमरे में गया, सुहानी मुस्कुराती और कहती है, जीजू अब लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मैं बहुत दिनों से यहाँ आया हूँ। यह सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं कहता हूँ, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत है। सुहानी कहती है, नहीं जीजू, यहाँ तो मुझे अपने घर जैसा ही लगता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे याद करते होंगे। रजत सुहानी के करीब आता है और कहता है, कुछ दिन और रुक जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। सुहानी यहाँ थोड़ी उदास हो जाती है। रजत कहता है, सुहानी तुम बहुत खूबसूरत हो, यदि ललिता से पहले तुम ललिता की बड़ी बहन होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। ललिता से शादी तो मेरे माता पिता ने जबरदस्ती कर दी है। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। सुहानी कहती है कि जीजू यह आप क्या कह रहे हैं, ललिता मेरी बड़ी बहन है, आपकी पत्नी है। और रजत कहता है, लेकिन मुझे तुमसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। यह कहते कहते रजत सुहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों को कस कर चूमने लगता है। सुहानी भी उसे रोकने की कुछ खास कोशिश नहीं करती है और उसकी बाहों में अपने आप को छोड़ देती है। रजत कहता है, सुहानी क्या तुम्हें मन ही मन नहीं करता वह सब करने का। सुहानी कहती है, वह सब, यह आप क्या करना चाहते हैं। रजत कहता है, सुहानी देखो, तुम अब जवान हो चुकी हो, तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी जिस्म को देखकर तो कोई भी पागल हो जाए, फिर मैं तो तुम्हारा जीजू ही हूँ। सुहानी बिस्तर पर लेट जाती है और रजत सुहानी की कमीज को ऊपर उठा देता है और उसके हाथ वह सब कर हरकतें करने लगता है। सुहानी सिसकारे निकालने लगती है और वह कहती है, जीजू मुझे आप यह क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, दीदी आ जाएगी। रजत कहता है कि तुम्हारी दीदी अभी नहीं आएगी और मम्मी पापा भी ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं, जिसका बाहर का गेट का कुंडी बंद है, कोई नहीं आएगा, तुम बेफिक्र रहो। सुहानी को भी तसल्ली हो जाती है और वह भी रजत को अपनी बाहों में भरकर उसके सीने को प्यार करने लगती है। रजत सुहानी को जिस्म को आज भरपूर प्यार करना चाहता है। रजत जैसे ही सुहानी की कमीज को खोलता है तो वह देखता है कि उसकी छाती पर एक नीले कलर का निशान है। वह कहता है
कि सुहानी, तुम्हारे सीने पर यह नीले कलर का निशान कैसा है? यह निशान तो तुम्हारी बहन ललिता के सीने पर भी है। वह कहती है, पर हाँ, हम दोनों बहनों के सीने पर यह निशान है। लेकिन ललिता मुझे पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे दिलो जान से पसंद हो। यह निशान मैं ले जा कर के तुम्हारे एक डॉक्टर से हटवा दूंगा। तो सुहानी कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, यह निशान तो है जो सीने पर पड़ा है। रजत कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म को, हर कोने को प्यार करना चाहता हूँ, इसलिए यह निशान मैं ले जाकर के हटवा दूंगा। तो इस पर सुहानी मुस्कुराने लगती है और रजत के सर को लेकर अपने सीनों के अंदर कर लेती है। रजत उसे भरपूर प्यार करता है और थक कर दोनों कुछ समय के लिए आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रजत सुहानी के कमरे से बाहर निकलता है कि ललिता थोड़ी ही देर में घर आ जाती है और वह ऊपर जाकर के दरवाजा भी खोल देता है। रजत की आज इच्छा पूरी हुई थी। रजत इस दिन के बाद से हर दिन सुहानी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लग जाता है और सुहानी को भी ऐसी हालत हो जाती है कि वह भी अपने जीजू रजत के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। जब भी दोनों को मौका मिलता, एक दूसरे के जिस्म को एक साथ खेलते, एक दूसरे को भरपूर प्यार करते हैं। एक दिन कुछ टाइम से प्रॉब्लम की वजह से ललिता के पीरियड रुक जाते हैं, मगर फिर भी वह देखती है कि उसकी चादर पर पैर लगे हुए हैं। लेकिन वह देखती है कि उसके पीरियड तो 1 महीने से आए ही नहीं हैं और यह पीरियड तो कल का ही दाग लग रहा है, आज कल का ही लग रहा है और यह पीरियड के ही दाग है। उसे समझ नहीं आता। रजत उस समय ऑफिस जाने की तैयारी होता है। वह कहती है, रजत जी, यह चादर में इतने पीरियड की जगह जगह निशान कैसे लग रहे हैं? मेरी तो पीरियड ही नहीं आ रही है। रजत घबरा जाता है और कहता है कि किसी और चीज का दाग होगा। कितनी छोटी छोटी बातों में तुम इतनी गंभीरता से सोचने लगती हो। चलो, मेरे ऑफिस जाने का लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। यह कहकर रजत चला जाता है, लेकिन ललिता के मन में कुछ शक के कीड़े होने लगते हैं। एक दिन देखती है कि आधी रात को पति रजत उसके कमरे में नहीं है। वह जो बाहर निकलती है तो सुहानी के कमरे में से आवाज आती है। सुहानी के सिसकने की आवाज आ रही है। वह जैसे ही सुहानी के कमरे की ओर जाती है तो देखती है कि पति रजत सुहानी के साथ संबंध बना रहा है और वह सुहानी दर्द से कर रही है। लेकिन गौर से देखने पर वह पाती है कि सुहानी भी अपने जीजू के साथ दे रही है। यह देखकर ललिता सन्न रह जाती है और वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आती है और उस रात पीरियड वाली चादर का राज उसके समझ में आ जाता है। सुबह होने से पहले ही रजत अपने कमरे में आता है और ललिता के पास सो जाता है। ललिता सुबह होने के बाद पूछती है कि आप आधी रात को कमरे में नहीं थे? तो रजत कहता है, हाँ, मैं वह पानी पीने गया था, उसके बाद तो मैं सो गया। और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें आजकल हो क्या गया है? हर छोटी छोटी बात पर तुम नजर रखती हो। ललिता कहती है, चिल्लाना तो मुझे चाहिए, लेकिन उल्टा तुम चिल्ला रहे हो। तुम और सुहानी जो कर रहे हो वह सब कुछ मैंने देख लिया है। रजत गुस्से से कहता है, देख लिया है तो ठीक है, मैं सुहानी से प्यार करने लगा हूँ और मैं उसके साथ ही अपनी गृहस्थी बसाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी करके आखिर मुझे मिला ही क्या है? एक बच्चा भी तो न दे सकी तुम। ललिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। पति तो पति, बहन ने भी उसे धोखा दिया, उसे बर्दाश्त नहीं होता। सुहानी दरवाजे के बाहर यह बातें सुन रही होती है। रजत कहता है, देखो ललिता, मैं तुम्हारे साथ 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 सुहानी को भी रखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी बहन सही मेरा बच्चा हो तो उसमें हर्ज ही क्या है? 2 पत्नियां बहुत लोगों की होती है और तुम दोनों तो सगी बहन हो, एक घर में मिलजुल कर आराम से रह सकती हो। यह सुनकर रजत के मुंह से यह बातें ललिता सन्न रह जाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सुहानी की जिंदगी से तुम्हें खेलने नहीं दूंगी। वह बहक गई है। तुमने उससे चिकनी पुपरी बातें की होगी। वह अभी इतनी समझदार नहीं है। तुमने उसे अपनी
बातों में फंसा लिया है। मैं अभी उसे घर भेजती हूँ। मैं अपने पिताजी के पास फोन लगाती हूँ, वह उन्हें आकर कल ले जाएंगे। रजत यह सुनकर तिलमिला जाता है और ललिता के आंखों तेरी करके कहता है, खबरदार, यदि सुहानी को एक दिन के लिए भी यहाँ से भेजा, मैं एक रात भी सुहानी से दूर नहीं रह सकता हूँ। रजत सुहानी को हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, सुहानी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब यह घर जैसे तुम्हारा है, सुहानी का भी है। ललिता रोते रोते यह बात अपने ससुराल वालों से कहती है कि उसने मेरी छोटी बहन के रजत ने बहका लिया है। तो ससुराल वाले भी कहते हैं कि देख बहू, तूने जो रजत को पिता होने का सुख नहीं दी और न ही हमें दादा दादी बनने का, अब तेरी बहन ही हमें सुख मिल सकता है, तो फिर इसमें गलत क्या है। मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम दोनों बहनें इस घर में रहो और शांति बनाए रखो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वह सास ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ललिता और भी उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं कि वह आज अपने पति से भी ठगी गई है और अपनी सगी बहन से भी। उसे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि वह अब क्या करे, कहाँ जाए। ससुराल ने अपनी सौतन बहन के साथ रहे या फिर अपने मायके लौट जाए। वह लड़खड़ाते कदमों से फोन उठाती है और अपने माता पिता को रोते हुए कहती है कि उसकी छोटी बहन ने उसकी गृहस्थी उजाड़ रख दी है, मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली है। माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपनी बेटी ललिता को यह समझाती है कि देख बेटी, तेरी बहन ने गलती तो की है, लेकिन वह इस वक्त गर्भवती है। अगर तेरा अपना कोई बच्चा हो जाता तो रजत जी को यह सब करने की जरूरत न पड़ती, और यदि यह गलत उनसे भी हो गई है तो तेरी बहन के साथ ही शादी करना चाहते हैं। तुम दोनों बहनें मिलजुल कर एक ही घर में गृहस्थी अपनी बसा सकती हो। रजत जी किसी बाहर की लड़की को ले आते तो फिर हम सब क्या कर सकते थे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि तुम इन चीज़ों को स्वीकार कर लो और दोनों बहनें मिलकर के आपस में एक खुशहाल गृहस्थी बसा लो। इसी में दोनों परिवार की भलाई है और तुम्हारी भी गृहस्थी जमी रहेगी। अपने माता पिता के मुंह से यह बातें सुनकर वह और भी टूट जाती है और फोन बंद कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद उसे लगता है कि माता पिता जो कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। अब वह अनमन तरीके से अपने पति और बहन के साथ ही रहने लग गई। लेकिन एक यह बदलाव आया कि रजत जी अब उस पर गुस्सा नहीं होते या बच्चे के लिए दबाव नहीं बनाते, और जितना समय वह सुहानी को देते हैं उतना ही समय मुझे भी देते हैं और प्यार से बातें करते हैं। ना कोई लड़ाई झगड़ा और ना कोई गाली गलौज। इसमें पहले वह मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज किया करते थे, लेकिन बच्चे मिलने की खुशी में शायद वह यह सब भूल गए। लेकिन इनमें यह बदलाव न जाने मुझे सुकून भी दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो भी हो गया, सुहानी मेरी बहन है और वह गर्भवती है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। आखिर मैं भी तो उस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वह मेरा भी तो बच्चा होगा। ललिता के दिल में थोड़ी खुशी होने लग जाती है और वह सुहानी के कमरे की ओर चल देती है और सुहानी को कुछ नहीं कहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।